आज का ज्वलंत विषय है प्रधानमंत्री द्वारा की गई 7 अपीलें, जिनमें शामिल है फॉरेन ट्रिप ना करें, क्रूड ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें, फूड ऑयल का भी कम इस्तेमाल करें, किसान फर्टिलाइजर का कम उपयोग करें, नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ें। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सोना कम खरीदें। इस अपील ने पूरे देश में हलचल मचा ली। एक और प्रधानमंत्री की अपील है सोना कम खरीदें, दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी परंपरा है जहां सोने के बिना ना कोई शादी और ना ही कोई सामाजिक समारोह की परिकल्पना की जा सकती है। अब मुद्दा यह है, या तो प्रधानमंत्री की अपील गलत है या हमारी सदियों पुरानी परंपरा। गलत दोनों ही नहीं है, सिर्फ मुद्दा है आर्थिक समझ का और वर्तमान परिस्थिति का। ईरान संकट ने निश्चित तौर पे क्रूड ऑयल के कीमतों में आग लगाई हुई है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा, उस पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इससे सरकार की गहरी आर्थिक समझ दिखाई देती है। वास्तव में गोल्ड धातु नहीं, एक स्त्री धन की भांति है जो आर्थिक सुरक्षा का कारक है। लोगों की मान्यता है कि गोल्ड जो है उसे आप किसी भी समय बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब प्रधानमंत्री की अपील का असली सच क्या है? असली सच यह है कि भारत गोल्ड प्रोड्यूसर तो है नहीं। अपनी आवश्यकता का 99% हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से। पिछले वर्ष ही हमने लगभग 800 टन गोल्ड इंपोर्ट किया और भुगतान होता है विदेशी मुद्रा में। और जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष है वहां निश्चित तौर पर इस ईरान संकट का दुष्प्रभाव पड़ा है। तो प्रधानमंत्री की अपील के पीछे वास्तविकता तो यही है। लेकिन ट्विस्ट ये कहते हैं कि सरकार ये नहीं कहती, सरकार ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप गोल्ड मत खरीदो। जो निवेश के लिए हम गोल्ड लेते हैं वो एक तरह का डेड गोल्ड होता है, साइलेंट गोल्ड होता है, जिसकी उपयोगिता शून्य होती है। तो सरकार ये कहती है आप इसकी जगह प्रोटेक्टिव गोल्ड खरीदो। क्या प्रॉब्लम है भाई? डेड गोल्ड एक जगह पड़ा हुआ है, ना आपके काम आ रहा है ना देश के काम आ रहा है। अब प्रोटेक्टिव गोल्ड क्या है? प्रोटेक्टिव गोल्ड में 2 चीजें, डिजिटल गोल्ड और एसजीबी। एसजीबी में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये एक तरह से डिजिटल गोल्ड है, एक तरह का निवेश है। तो अब डीजीबी क्या, डीजी और एसजीबी जो है ना, एक्चुअली बहुत अच्छी निवेश के तरीके हैं। आपने यदि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा तो निश्चित तौर पे आपको लगभग 2.5% का फायदा तो हो गई, और वो डिपेंड करेगा गोल्ड की कीमतों पर। अब बताइए, घर पे सोना रखा हुआ है, आपने एसजीबी खरीदा, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि फायदा किसमें, ठीक है ना। अब मुद्दा यह है कि हमारे घर में शादी है तो आप निश्चित तौर पर यहां बैलेंस बनाकर रख सकते हैं ना। त्वरित आवश्यकता के लिए गोल्ड जरूर खरीदे, लेकिन निवेश के लिए या फ्यूचर के लिए आप या तो डीजी लें या एसजीबी लें। डीजी मीन्स डिजिटल गोल्ड, मैं पहले भी कह चुका हूं, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें, ठीक है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी को गोल्ड अवश्य दें, लेकिन उसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा जरूर दें, क्योंकि स्त्री धन केवल गोल्ड नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन, जिससे न केवल उसमें आत्मविश्वास आएगा, बल्कि जब वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो सर उठाकर अपनी जिंदगी जिएगी। जय हिंद, जय भारत।